अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, आज शो के आगाज़ में आपको दिखाते हैं हस्बे हाल थाने का एक मंजर। बेटे सारे काम सिरे सिरे करने वाले होंगे ने, हर जगह ते मिट्टी पई है, नवे थाने बन गए ने, नवे ऑफिस बन गए ने, इन्हों सफाई करनी नहीं आती है। देखो ना जरा, देखो देखो जरा, ए देखो जरा। सर जी मेरे वाली कुर्सी तो बिल्कुल साफ है। बेटा तेरी नीयत जो मैली है। नहीं सर जी, मेरे कहने का मतलब तुम्हें सिर्फ अपनी कुर्सी का पता है, एसएचओ की कुर्सी नहीं साफ होनी होती, दफ्तर नहीं साफ होना होता पूरा। सर जी मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा अभी सफाई करके गया ही है। सफाई करके गया है, 36 दफा कहा है किरदार मैला हो जाए मगर दफ्तर नहीं मैला होना चाहिए। वाह 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 सर जी, क्या फजूल गल की थी। क्या मतलब? सर जी मेरा मतलब है कि किरदार मैला हो कुर्सी साफ हो, बात गलत नहीं हो गई है सर। ओ बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दफ्तर जो है, ऑफिस जो इसकी लुक है, जी जी। वो किरदार से पहले बंदे को नजर आती है। जब साहिल आता है तो उसको सबसे पहले दफ्तर नजर आता है। बिल्कुल उसको तो साफ रखे ना, उसके बाद किरदार भी कोशिश करे आपको साफ होना चाहिए, मगर सबसे पहले ऑफिस साफ होना चाहिए। जी सर जी। सिद्दीक साहब, खैर है, आज तो सफाई पर बहुत जोर दे रहे, हत्ता के सफाई को किरदार से पहले रख दिया आपने। देखें देखें, एक तो आपने स्लोगन पढ़ लिया होगा, सुथरा पंजाब। हमें पूरा पंजाब साफ सुथरा दिखाना है। और दूसरी बात ये, अपना फरीद साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। मैं ये समझता हूं कि जब साहिल अंदर आता है उसको सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो जाहिर है ऑफिस होता है। ऑफिस साफ सुथरा जब उसे नजर आएगा तो वो ये खौफ नहीं खाएगा, उसके दिल में कोई डर पैदा नहीं होगा। उसके बाद जाहिर है जो किरदार है वो जब उसके साथ डीलिंग होती है तो वो भी सामने आता है, वो भी साफ होना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। सिद्दीक साहब, किरदार अहम है, किरदार साफ होना चाहिए। मतलब दफ्तर भावे ना साफ होवे, हाँ नहीं साफ हो। ठीक जी सर। फरीद साहब दे मेज ते मिट्टी सुटिया बैठे। सर जी बड़े दुख वाली गल है, जो मिट्टी वाला कोई काम होंदा तुसीं मैनूं ही कहंदे हो। तो तू कर दिया कर, तू केड़ा इमरान अशरफ है। पुते पुते मैं ऐसे ही अजराहे तफन्नन कह रही हूं। देखो फरीद साहब, गल्ली भी मैं कहना चाहना वा कि जेड़ा किरदार है वो ते ऑफिस दी लुक दे बाद सामने आएगा ना जी, जो साहिल नाल साडी डीलिंग होएगी उसको भी साफ सुथरा होना चाहिए किरदार को, नो डाउट नो डाउट, मगर ऑफिस बड़ा जरूरी है साफ सुथरा होना। ओए अभी एफआईआर दर्ज होगी। कौन है जी थाने का एसएचओ? वाह जी वाह जनाब, तानू एसएचओ साहब और कणक वाले भड़ोले च कोई फर्क नजर नहीं आउंदिया? एने एसएचओ साहब ये कोई मिठे खरबूजे ला के नहीं बैठा भाई। एक मिनट, आराम से आराम से, अभी किरदार की बात हो रही थी, किरदार मैला शो ना करें। जी फरमाए, क्या बात है भाई साहब? शमशेर अंदर आओ। ये देखें जनाब, मार मार के हमसायों ने इसका क्या हाल कर दिया है। आप इरादा कत्ल का पर्चा दर्ज करें। ओए एक मिनट हो भाई, एक मिनट, ब्रेक ते पैर रख जरा, ब्रेक ते पैर रख। सीधा इरादा कत्ल तक पहुंच गए हैं। एक तो तू बगैर इजाजत दे एसएचओ के कमरे च आ बड़े हैं, उतो बगैर इजाजत तो एसएचओ के सामने कुर्सी ते बह गए हैं। ये मेरा ख्याल है तेनू ये पता नहीं, मास्टर की कुर्सी ते स्टूडेंट बह जाए तो फेल हो जाता है, एसएचओ के सामने बंदा कुर्सी ते बह जाए तो अंदर हो जाता है। अतीक है, फड़ा इन्हें दोनों ते पा इन्हें लम्मिया। जनाब क्या कर रहे हैं आप? मैं तो कर की पर्चा रहे हैं, दस रहे हैं तेन की कर रहे हैं। जनाब पर्चा दर्ज करवाने आया, आप उल्टा हम पे चढ़ाई कर रहे हैं। ओ ठहर जा भाई, चढ़ाई एडी तू मरी दी पहाड़ी। हाँ नाले ऐसी तेरे कहते हुन पर्चे कटांगे, और ऐसी तेरे मुलाजम है और क्यों नहीं समझदा? सर मेरी बात, सर मेरी मुझे बात। बस मुझे- एक मिनट सिद्दीक साहब, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं यार, क्या ड्रामा कर रहे हैं ये? उस साहिल अपनी फरियाद लेकर आया, पर्चा दर्ज करवाना है उसने, और आप उल्टा उसी पर चढ़ाई कर रहे हैं। यही वो आपका किरदार है जिसकी वजह से लोग थाने आने से डरते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। क्या कर रहे हैं यार? ओ फरीद साहब आप ये तो देखे ना, मैं आपकी सिफारिश आ गई, ठीक है, ओके। ओ बेटे इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। जी सर। इज्जत करो, साहिल है, ऊपर से फरीद साहब की सिफारिश है। बात ये है फरीद साहब कि जो बंदा भी बाहर से आता है ना जी, वो हमें कानून बताना शुरू कर देता है। अब देखे ना, एक मोहल्ले की लड़ाई हुई है बच्चों पे और वो कह रहे हैं जी कि इरादा कत्ल, इकदाम कत्ल लगा दे।
सिर्फ इतनी बात है, आपने कह दिया जनाब हम ताबेदार, ऐसी कोई बात नहीं। जी फरमाएं जी। जनाब इसका छोटा बेटा खेल रहा था गली के अंदर, अच्छा तो हमसाये के साथ लड़ाई हो गई। वो तो जाहिर है जो खेड रहा सी गली के अंदर ते हमसाये नाल लड़ाई होनी सी, जुएद मियां दाद नाल तो नहीं सी होनी। आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। जी जी। तो ये छुड़वाने गया है तो जनाब इसको सारे मोहल्ले वालों ने मिलके मारा है जनाब। नहीं इन्हें कोई गलत की होनी है ना, महल्ले वाले क्यों मारे? महल्ले वाले को एडे वेले तो नहीं बैठे। अजकल कौन किसी को मारता जी? जी रब जानता जी, टाइम नहीं जी किसी का। बड़ी खुदगर्ज हो गई है जी दुनिया, कौन किसी को मारता है हमें? और जनाब मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया, आप पर्चा काटे। वो एक मिनट जनाब, एक मिनट, कोई बात नहीं, छोटी सी बच्चों की लड़ाई है। फरीद साहब डोंट वरी, ताबेदार जनाब, आपकी जनाब सिफारिश कर दी है फरीद साहब ने। हम भी आपके ताबेदार हैं, आप भी जरा अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा कम करें। इस तरह ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा लेना और थाने में बैठ के इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करना अब आपकी सिफारिश है फरीद साहब की। वरना एवं असी 3 मिनट लाने होंने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। सर क्या बात कर रहे हैं, 8-9 लोगों ने मिलकर मारा इसको। फिक्र ना करो जनाब, तुसी 9 कहन दे हो, मैं इत्थे 18 लिख देंगा उन्हें, फिक्र ना करो। फरीद साहब ने सिफारिश की थी ताड़ी, कोई ऐसी बात नहीं। आप अभी कच्ची दरखास्त लिखा दें, इंशाल्लाह सारा देख ठीक बेटे। जी सर जी। लिखो बेटे जल्दी दरखास्त लो, लिखाओ बच्चे लिखाओ। ये माशाल्लाह लिख लेंदा जी। हाँ जी ये माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट जी। लिखो बेटा लिखो। जी जी सर। लिखाओ जी। ये शमशेर है जी, मैं वजीर हूँ। ओहो तो पहले दसो तुसी की कर रहे हो जनाब? ठीक बैठे हो ना? इधर आ जाओ, मेरी कुर्सी पे आ जाओ। तो सर मैं इधर ही ठीक हूँ। लिखो जल्दी पहले। ओ बेटे सर जी। मुजफ्फर बेटे, ओ पुत्र मिल्क शेक लेके आओ भाई, मिल्क शेक। सर मिल्क शेक हम खून देकर आए हैं, बल्कि निकाला गया है सर। मैं माफी चाहता हूँ, अगर हमसे कोई खता हो गई है तो माफ कर दीजिए। और बेटे खताइयां भी नाल ले आओ। फिक्र ना करो बेटे, जल्दी लिखो। लिखाओ ना, कुछ लिखाओगे तो लिखाऊंगा सर जी, मैं कोई अफसाना लिख दूंगा। और जनाब बता तो दिया, अब लिख लो जो लिखना है आपने। एक मिनट जनाब, क्यों आप ताबेदार हैं। हुक्म कोई ऐसी बात नहीं। सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी आपको मालूम है कि साबर आदमी की हमेशा इज्जत होती है। जी साबर के बेटे ही ने तो मारा है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन था कि ये लोग मुझसे पहले थाने में मौजूद होंगे। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब भाई साहब कोतवाल आपके सामने बैठा है, इसकी जुर्रत है जो कोतवाल को डांटे? जी इनके बच्चे ने सबसे पहले मेरे भाई को आगे मारा है, फिर वो इसका बड़ा भाई आके उस मासूम को आगे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने हमारे घर पे ईंटें बरसाई हैं। जी झूठ मत बोलो, तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को बुरा भला कहा है। क्यों कहा बुरा भला? सर ये झूठ बोल रहा है। नहीं यकीन तो आप आए पूरे मोहल्ले से पूछ ले आके। आए जी आए, चलकर देखते हैं। एक सर आप तशरीफ रखे। देखे बात ये है बेटे, आराम से इज्जत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं बेटा। ये ऐसे ना करो, बिहेव अपना ठीक करो, वरना आपको पता नहीं है अतीक का पता नहीं है आपको बेटा अतीक का पता नहीं है। एदे चमड़े का ही लित्र बनवाया है मैं। और सर जी सारा मोहल्ला हमारी बात को सच मानता है, इनकी तो मोहल्लेदारों से बनती ही नहीं है। जी मैं समझ गया, मैं सारी बात समझ गया हूँ सर। आप फिक्र ना करें। ओए झूठ मत बोलो सर, इनको कोई मोहल्ले में मुंह नहीं लगाता। कौन मुंह नहीं लगाता? बेवकूफ इंसान। एक मिनट मैं समझ गया हूँ। ओ बेटा, ओए मेरी बात सुनो, बंदे के पुत्रों वाले गुफ्तगू करो। मल्ले में उनको कोई मुंह नहीं लगाता तो वो वोट कहां से लेते हैं? वजीर वो ऐसे ही बन गए हुए हैं। कौन वजीर? ओ सर जी इसका नाम वजीर है, ये तो डाकखाने के बाहर चिक्कर छोले लगाता है। हाँ जी। उठ के खलो, उठ के इधर उधर किधर जान रही है? इधर मैं उधर उस तरह मंगा के ना टेंड करा देनी इधर ही। एडा तू शोखा। ओ यार क्या कर रहे हैं आप? ओ सर मेरे थाने च बराबरी का सलूक होता है, अगर एक पार्टी खलोती तो दूसरी भी खलोएगी। पहले क्यों बिठाया था? वो बिठाया तो तारुफ गलत भी हो जाता है किसी ले। असी जनाब ताड़े ताबेदार है, ताड़ी सिफारिश है। आप सिर्फ वजीरों और मुशीरों ही की सुनते हैं,
कोई कमजोर बंदा आ जाए तो उसकी कोई दाद रसी नहीं है। हाँ जी। दोवां दी ताड़ी सिफारिश है, मैं इंशाल्लाह दोवां दी इज्जत करांगा, मगर बराबरी का सलूक होएगा। कोई बराबरी का सलूक नहीं है। वजीर नाम सुना तो समझ बैठे कि एमपी है या एमएनए है, तो आपने उसकी इज्जत की। जब पता चला चिक्कड़ छोड़ने लगाता है तो उसको खड़ा करके सोटियां मारी आपने। जी बस एवं गलती गोता खा गई, मैनू की पता नाम मुराद ने मेरी भी उठक बैठक कराई है अद्धा घंटा। ओ बेटे मेरी गल सुनो, मैं तेन एक गल दस दियां बेटा, जे मेरे नाल किसी ने कोई गलत गल की तुहाडे दोवां चों, मैं तुहानू दस छड्डा, तुहानू मेरा पता नहीं, मेरा नाम सदीक SHO, सदीक SHO। जाओ जाके पूरे लाहौर चो पूछो जाके लाहौर जाओ, पहले पूछ के आओ यार, दोवें निकलो इथों। ओ जनाब, मोहल्ले के सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, आप बुलवा के पूछ सकते हैं कि ये सच्चा है या मैं सच्चा हूं। अभी पूछ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बुला बेटे बुला उन्होंने। जमील पासगर आ जाओ अंदर ही आ जाओ। सर ये मिल्क शेक किसको देना है? इधर रखो बेटे, इधर रखो। आ जाओ भी आ जाओ। बेटा ये बताओ, आपके सामने ये लड़ाई हुई है? हाँ जी बिल्कुल हुई है जी, हमारे सामने हुई है। और आप में से किस किस ने देखा है इस बच्चे को मारते हुए? वो जो बच्चा पीछे खड़ा है। सर मैं भी देखे है। किसने मारा इसको? इसने मारा सर, इसने। नहीं तो लड़ाई शुरू किस बात से हुई थी? पहले मुझे ये बताइए, लड़ाई शुरू किस बात से हुई थी? सारे महल्ले च सारे बच्चे खेडे सन, ए कहना साडे बूहे दे अगे नहीं बहना, उन्हें कहा मैं बैठांगा, उन्हें चपेड़ मारी, इन्हें सुकून मारता, बस उस सुबह शुरू हो गया काम। अच्छा आपने आप जेडे भाई साहब ने ऐनक लाई और सारा मुंह अपना गायब किया है, तुसी दसो कि एक किन्ने मारे पहले, किहड़े बच्चे ने पहले हाथ चुके है? जनाब उन्होंने पहले हाथ चुकिया, 2-3 जने है, इकल्ला नहीं हैगा सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, सारे मल्लेदार को अक्के पे हैं जनाब। सुन रहे हैं गल? इत्थे तो बड़ा साफ सुथरा बन के खलोते हैं। एक गल मैं तुहानू दस दियां, मेरा नाम सदीक SHO है, मैं बदतमीज आदमी अपने पूरे इलाके च बर्दाश्त नहीं करता। ओ सर जी इन्हां नाल गल हो जाएगी, मिल्क शेक गर्म हो जाएगा, पियो बाकी दा भी पियो। ऐसा नाम मुराद देखो ना, ऐसा मेरा इन्हें ब्लड प्रेशर चढ़ाया है, अद्धा गिलास में पी गया, मैंने पता ही नहीं लगा। जी आपको किसी बात का पता नहीं लगता। ये तो एक केस है ना, इस लाहौर शहर में रोजाना 400 वारदातें मामूल की बात है। सिद्दीक साहब पता है आपको कुछ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਫੜ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ पहले। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ फरीद साहब जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान में ये पंजाब पुलिस की तारीख में कभी इस तरह का वक्त नहीं आया जैसा अल्लाह के फजल से इस वक्त जा रहा है। ये लोग तो आज ये छोटा सा केस लेके आ गए ना, इस वक्त अल्लाह के फजल से लाहौर में बड़े बड़े केस हमने हल कर दिए हैं। जरूरत नहीं किसी की जरूरत नहीं है। 400 जो तुसी केस दसे है, मैं हैरान हाँ कि 400 केस का नहीं मैंने पता लग रहा किदा तुसी जिक्र कर रहे हो। एक और बात बताऊं? जी जनाब दसो दसो तुसी हाँ, दसो। सुनिए, अब नाकिस तफ्तीश और नामुकम्मल चालान की वजह से इसी सुबह पंजाब में 75,000 मुकदमात खारिज हो गए। अब बताएं। फरीद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जहन में रखें, ये अल्लाह के फजल से ना कभी हमने नाकस तफ्तीश देखो जरा, इस तो ज्यादा की कंसंट्रेशन होनी है मेरी साइना दे वाल कि सारा गिलास में पी गया और मेरे मुंह जाके ही कोई नहीं, इन्ना को रह गई नहीं, इन्ना को इन्ना ते अफसर छड़ देंदे ने जी। हां ले जा चुक के नु ले जा। अल्लाह के फजल से आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये नाकस तफ्तीश ना होती है और ना खुद लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हमने गलती की है थाने से राब्ता करके। जैसे मैं इनको कह रहा हूं कि छोटी सी आपकी गलती है, इसको अपने मोहल्ले में सॉल्व कर ले, दैट्स इट। आपने FIR दर्ज की? सर इसकी क्या FIR दर्ज करें, एक मोहल्ले की लड़ाई है, बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं, ये शुरफा सारे बेचारे थाने में खड़े हैं, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। ये देखिए ना जरा, किथों आया भाई, ये किसी की जेब चुड़ गया? अरे भी मेरे मल्लेदार है जी। ये लड़ाई आपके सामने हुई है? हाँ जी सामने हो रही है जी, तो मेरी शुगर लो हो गई, नाले दिल कर पहुंच लाते। ओहो देखो ना शुरफा लोग, शुगर लोग। अब बेटे मिल्क शेक एक और गिलास लेके आओ जल्दी से। लाओ एक गिलास। इरम एक मिल्क शेक का गिलास और लेके आओ, और सुनो 1 चम्मच चीनी डाले ना, मीठा कम था। अतीक मैंने तुम्हें कब कहा मीठा कम है? वो सर जी सारी जिंदगी धड़ना रहे हैं, मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ पता लगता कि मीठा घट सी। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। डूबड़ू
तशरीफ लाते हैं वजीर आजम साहब। कौन वजीर आजम? फीका साहब। नाजरीन, आज आपकी एक बार फिर मुलाकात करवा रहे हैं हमारे सीधे सादे और हरदिल अजीज फीके और उसके दोस्त छाने से। यार ना इस तरह की बात करो, फिर सब ने तुम्हारा मजाक उड़ाना है। यार जी एक दफा करके देख लेते हैं क्या है। अच्छा यार उड़वा लो मजाक अपना। जब बम ले जा होशियार डूबड़ू तशरीफ लाते हैं वजीर आजम साहब। कौन वजीर आजम? फीका साहब। क्या हो गया, तुम मार खाओगे? दिन में ख्वाब देख रहे हो फीके? वजीर आजम साहब ने तकरीर की है। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। अच्छा, तो मेरे अब्बा भी मजदूर हैं। तो इसका क्या मतलब है, तुम भी वजीर आजम बन जाओगे? तो फिर वो भी तो वजीर आजम बन गए, तो मैं भी मजदूर का बेटा हूँ, तो उनके अब्बा जी भी मजदूर थे, तो मैं भी, मेरे अब्बा जी भी मजदूर हैं, तो वो भी वजीर आजम बन गया, तो मैनू ये बनाओ। भोले भाले हो तुम। वो एक सियासी बयान है फीके। तो वजीर आजम नहीं वो बने हुए? यार इस तरह से थोड़ी होता है कि उनके वालिद मजदूर थे वो वजीर आजम बन गए। ये एक लंबा सफर है भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता तुम रात सो और सुबह वजीर आजम बन जाओ। तो मैनू लंबा सफर करा दियो मैनू दुबई दी टिकट। यार दोपहर की रोटी पक जाए तो शाम की फिक्र होती है, तुम्हें वजीर आजम बनने की पड़ी हुई है। वो तो ये भी कह रहे हैं हमें हाजी साहब ने कहा था कि छुट्टी नहीं करनी। क्यों? लेबर डे पे कहते हैं साढ़े फैक्ट्री आना, तो उधर से जुलूस में जाना है। जुलूस नहीं यार, रैली थी, रैली। हाँ उधर हम दिल्ली में गए हुए थे। रैली में। हाँ तो उधर वो कहते थे कि उधर ताड़ियां भी बजानी और नारे भी लगाने हैं। मैं सबसे ऊंचा नारा लगाता हूँ। अच्छा। हाँ ताड़ियां मार मार के तो मेरे हाथ लाल हो गए थे। क्या नारा लगाया फीके तुमने? रोटी के हाथों मजबूर पाकिस्तान का मजदूर। रोटी के हाथों मजबूर पाकिस्तान का मजदूर। ये नारे लगाए थे हमने। अच्छा। हाँ तो एक बंदे ने तकरीर की थी कि मजदूर की तनख्वाह 1 तोले सोने के बराबर होगी। मैंने बड़ी ताड़ियां मारी इस पे। अम्मा बेचारी रोज ही कहती है कई सालों से, अब्बे को कहती है 1 तोला सोना आ जाए ना तो उसकी टूमें बना के तो हम नन्नी की शादी कर देंगे। हाय हाय हाय। तो वो बंदा नारे लगा रहा था कि 1 तोला सोना के बराबर मजदूर की तनख्वाह काट दो। यार 2,20,000 रुपए तोला सोना है, कैसे मजदूर की तनख्वाह हो जाएगी? वो दूसरा आया तो आके कहते हैं चलो सोना बहुत महंगा हो गया, 1 तोला ना से आधा तोला काट दियो। मैं क्या वाह वाह वाह, इन्हें ते फेड़ी ला के जेड़े क्लीन बेचते ने उन्हां ला हिसाब काट दिता, सीधा 1 तोले तो आधा काट दिता। फिर भी मैंने सोचा फिर भी बड़ी है। तो तीसरा आया तो कहता कम से कम 50,000 होनी चाहिए मजदूर की तनख्वाह। मैं तो जलसा छड़ के दौड़ आया। मैं कहा 3 तकरीरा होर सुनिया ते तनख्वाह मुक जानी है। तुमने बहुत अच्छा किया, उस रैली को छोड़कर आ गए। ये तकरीरों में इस तरह की बातें ना सिर्फ बातें ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं। मत आना इन बातों में। अब्बा भी यही कहता था। हाँ। अब्बा ने तू ते आज सुन के लुडियां पाड़ियां, मैं तो यूब खान दे दौर च सुनिया। देखो मजदूर की तनख्वाह 1 तोले सोने के बराबर होगी। तो कहंदा होई तो कोई नहीं सी।
तनहा नहीं, एक तोले सोने दे बड़ा बड़ो ही तू हो गया से। फिर कहंदा फिर होड़ा ने भी नाड़े लाए ने। एक तोला सोने के बराबर तनहा होगी तो हुंदी कोई भी नहीं। तो नाड़े नूड़े मड़वा के मजदूर को फिर उन्होंने रोटी दे देने। 2 डब्बे मिले थे मुझे। हाँ रोटी वाले। मैंने एक डब्बा लेके इसको दे दिया, मैंने दूसरा भी ले लिया। दूसरा भी मैं घर लेके जाके फिर मैंने अम्मा को दे दिया। अच्छा हाँ यार अफसर तुम्हारे पास बैठे, कोई प्रॉब्लम हो बताया करो भी के। तो एक तोले सोने की तनख्वाह काट दियो। मेरी अपनी 70,000 तनख्वाह, तेरी मैं कितों 2.25 लाख कर दूंगा। तो फिर अफसर क्यों बनती हो? भाई मैं भी मजदूर आदमी हाँ। ओ बैठा ही अफसर किधर? ओ बैठा नजर नहीं आ रहा? वो जो बेंच के ऊपर हुद बैठी हुई है। इस अफसर की तनख्वाह तो होगी 50 रुपये। भाई 50 रुपया कौन सी तनख्वाह होती है? एक पूरी बोतल आती है 50 रुपये की। तेरे को पूरा महीना नहीं मुकनी। अगली तनख्वाह है तो नवी बोतल लवो। लो पूरे महीने में एक ही बोतल पीऊं। और तुम महीने च मका लें तो बड़ी गल है। आखिरी घूंट तुमने सटड़ा के अंदर घुस के तो दूसरी तरफ से निकल के और आखिरी घूंट पी के तो वापस एक दम बाढ़ आए। ओए हमें अफसरों से बदतमीजी ना करो, कोई बात ना करो, अपना केस बयान करो सीधा सीधा। केस बता तो जी है, एक तोला सोने के बराबर तनख्वाह करो। ओ यार सारे जलसे जो तेनू ये सोने वाली गल याद रही तो और जलसे चौंसे वे कड़े सन। तुम और तुम्हारे जैसे सीधे साधे लोग ना बस इन्हीं बातों को सुन के खुश हो जाते हैं और फिर अपने अपने घरों को चल देते हैं। घरों को कब गए हैं? फिर हम तो पूरा जलसा उधर बैठे रहे थे। 2 डब्बे भी लिए थे मैंने और छाने ने बताया नहीं आपको। डब्बे किचन भी सी चिकन मुर्गा। और जब मैंने अम्मा को मुर्गा दिया ना जाके, मुर्गा और नान एक पूरा पीस पाटा था। तो मैंने अम्मा को दिया तो अम्मा कहती है कि अम्मा कहती है मैं रायते के साथ नान खा लेती हूँ, मैं नहीं लेती मुर्गा खाती, तुम खा लो। अम्मा खाती है जानबूझ के, तो कभी नन्ही को दे देती है, कभी मुझे दे देती है, खुद नहीं खाती। खुद रायते के साथ अम्मा ने नान खाया था पूरा। अच्छा तो मैंने नान के साथ 1.5 चिकन किचन चिकन यार मुझे भी बुलवा दिया तुमने। 1.5 पीस मैंने खाया था और अच्छा। 1.5 पीस ननी ने खा लिया। चलो अच्छी बात। तो एक नान खा के तो अब्बा कहता चलो उठो, बड़ा मना लिया तुसी लेबर डे हो न काम ते जाओ। फिर मैं काम पे गया तो तनख्वाह भी मुझे मिल गई। पहली तारीख को छुट्टी थी ना, 2 तारीख को मिली है कल। तो 2 तारीख को फिर मैं गया ना काम पे, तो तनख्वाह दी फिर आज ही साहब ने। अच्छा मैं कहा जिथे साढ़े को ताड़ियां मरवाइया जे, वो तो कह रहे थे कि सोने के बराबर तनख्वाह होगी। क्या की है? कहते ने तू कितनी देर सोना है? मैं क्या 8 घंटे, तो कहते ने फड़ो फिर 8,000। लेते एक छोटी सी ब्रेक। इस हिसाब से तो अजीजी दूल्हे का सरबाला तो कच्छु कुमा बना होगा। लाजमन पर नोटों का हार तो मगरमच्छ ने डाला हुआ दूल्हे। नाजरीन आज की दिलचस्प खबर सुनते हैं अजीजी से। जी अजीजी। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपको जो दिलचस्प खबर आज सुनाने लगा है आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी। वैसे तो मुख्तलिफ औकात में आप ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि अपनी शादी को मनफरद बनाने के लिए दूल्हा हेलीकॉप्टर पे बारात लेके गया।
या आप ये सुनते हैं कि शादी को मुनफरद बनाने के लिए बाजू वालों के ऊपर डॉलर फेंके गए। हाँ जी। किसी वक्त आप ये भी सुनते हैं कि शादी को मुनफरद बनाने के लिए जहाज के ऊपर से दुल्हा और दुल्हन ने छलांग लगाई और हवा में एक दूसरे को मुंदरी पहनाई। जेम्स बॉन्ड जी, आप मोबाइल भी फेंकते हैं? जी हाँ, शादी को मुनफरद बनाने के लिए मोबाइल भी फेंके गए हैं। अब जो आपको खबर सुनाने लगा हूं वो ये है कि शादी को मुनफरद और यादगार बनाने के लिए दूल्हा और दुल्हन ने समुद्र की गहराई में तकरीब मुनाक़द कर ली। मराकश की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि शादी समुद्र के अंदर मुनाक़द हुई है। वाह जी वाह, समंदर के अंदर शादी? जी। इस हिसाब से तो अजीजी दूल्हे का सरबाला तो कच्चू कुमा बना होगा। लाजमन पर नोटों का हार तो मगरमच्छ ने डाला हुआ दूल्हे। हाँ जी, वो जो दरियाई घोड़ा था ना, उसने बारात की मिलनी की है। अगे वध के दरियाई घोड़े ने मुंडे दे ताए नूं ते मुंडे दे अब्बे नूं चादरां पाईयां ने मोढे ने। दरियाई घोड़े ने रफड़ नहीं पाया कि मेरी सोने दी मुंदरी बांधी सी? ने पाया रफड़, उन्हें कहा जी मुंदरी छोटी है तो लत तुहाडी पिल्लर जिड्डी है। भाई दूल्हे के आगे तो झिंगों ने झिंग चिका चिक झिंगा चिक चिका चिक झिंगा झिंग, यानी झिंगों को ये करना आता है, झिंग चिक झिंग झिंग। जी तुम्हारे झिंग झिंगे में बड़ी क्लियरेंस है। उसको तुम इजाजत दो, वो तुम्हें ऐसा झिंग झिंग करके दिखाएगा, अगो सारा शो झिंग झिंग ते ही होएगा। अच्छा जीजी, जूता छुपाई की रस्म फिर डॉल्फिन मछलियों ने की होगी? जी जाहिर है, समंदर की सबसे शरारती लड़कियां तो डॉल्फिन ही होती है। मछलियां। यार मैं तो उस वक्त का ये सोच रहा हूँ कि समंदर की तह में शादी, बारात की तो सारी रोटी भीग गई होगी। क्यों जी? ओनू कोई डर खौफ नहीं, कोई ओनू फिक्र नहीं कि बारात दे बंदे ना डुब गया होण, या दुल्हे दा ताया बेचारा जिहड़ा बुजुर्ग आदमी सी ओदे कोल होरे तरिया गया कि नहीं। ओनू सिर्फ रोटी दी पई। भाई जी भिज भी जावे तानू की, तुसी ते गिल्ली गिल्ली भी पड़ाच पड़ाच करके खा जानी। ओ भाई, उनके साथ स्कूबा डाइवर्स गए हैं। ये दूल्हा और दुल्हन अकेले नहीं गए, या सिर्फ उनका ताया या अब्बा नहीं गए, पूरा इंतजाम किया गया था इस बारात को समंदर के अंदर ले जाने का। यानी पूरी जानजी समुंदर चला गए। और क्या, स्कूबा डाइवर्स थे भाई उनके साथ। ओ यार, जितना मर्जी इंतजाम किया हो, समुंदर के अंदर शादी। अल्लाह का शुक्र करें कि शादी की तकरीब की तरफ वेल मच्छी नहीं आ गई, नहीं तो उन्हें हमें हल्का जिहा मुंह खोलना सी तो सारी जान जो दे अंदर चली जानी। कितने खौफनाक लोग हैं ये। हाय हाय हाय। देखो जरा, मैं तो उस दिन भी शाशदर रह गया था जब मैंने सुना था कि वो दुल्हा दुल्हन और बाराती भी, उन्होंने वो रस्से बांध के तो हवा में छलांग लगा दी जहाज से, और हवा के अंदर ही शादी हो रही है। मैं तो उस वक्त भी यही सोचता रहा कि अगर कोई 7-8 रस्से टूट जाते तो बारात दे 8 नाक घट जाने से। अजीजी, हवाई रोजी ते सुनी सी, हवाई शादी पहली बार सुनी। ओ भाई, एडवेंचर है ये। तुम्हें मालूम है कि एक शादी जंगल में भी हुई थी। जाके दूल्हा लथा ही ले गड्डी तो शेर दूल्हा चौक के ले गया। सारी जंज बेचारी नेजे लैके शेर दे मगर मगर दौड़ रही। अजीजी भाईजान शरीक ते कहंदे होणगे बहुत चंगा कीता शेर ने जिहड़ा दूल्हा चुक के लै गया, ए सानू भी रिश्ता नहीं सी देंदे। यार अपना रिवेंज उन्होंने भी निकाला होगा। देखो ना यार, जंगल में शादी, बांदर बेचारे पैसे लुट रहे हैं, नाल कलाबाजियां मार रहे। अजीजी, सुना है जंगल वाली शादी में बनमानस ने बहुत रट्ठा डाला है। क्यों जी? वो दूल्हा थैला था ना, तो बनमानस ने कहा अगर इसको रिश्ता देना था तो मुझे फिर क्यों ना की। नहीं, इस पासियों सच्चा है भाई। इस झगड़े च मैं बनमानस नाल जी सीधी गल है। थैला भी अपना भरा है मगर बनमानस सच्चा है। अजीजी भाईजान, ये जंगल वाली शादी में गोश्त पकाया गया था या कच्चा ही दे दिया गया? कच्चा भी दिता होंदा तो तुसी खा जाना ले हो। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मुजफ्फर, तुमने खाना शाना खाया था या पैसे लूट के दरख्त पे चढ़ गए थे? तो भाई जी, वो जो शेर दूल्हा उठा के ले गया था ना, वो मैंने ही वापस करवाया था। वाह 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 वाह। उन्हें फिर दूल्हा सुट दिता ना, फिर इन्हू लई फिर
फिर ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਵਾਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजीजी भाईजान, किताब बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए तो इसलिए जरूरी है कि तुम किताब के ऊपर फिर सालन वाला डोंगा रख लेते हो। ख़वातीनो हजरात और चंद मुख्तलिफ इंसानों, आपको याद होगा कि 11 जनवरी को हमने एक टॉपिक किया था, हमारा जो प्यारा सूबा है बलूचिस्तान, उसका जो प्यारा शहर है ज़ियारत, वहां के डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान साहब, जी उन्होंने क्या किया कि उनको किसी ऑफिस के बंदे ने बताया कि ये जहां आप बैठे हुए हैं, यानी कि डीसी ऑफिस जो है, ये 115 साल पहले लाइब्रेरी होती थी। अच्छा। उन्होंने कहा है क्या मतलब? उन्होंने कहा जी यहाँ पे लाइब्रेरी थी और उसे खत्म करके यहाँ पे डीसी ऑफिस बन गया हुआ है। अच्छा। उन्होंने कहा मैं लाइब्रेरी की कब्र पे बैठा हुआ। आए हाय। वो किताब दोस्त आदमी हैं, बड़े सटपटाए और बड़ा उनको रंज शुरू हो गया, दुख दिल में बैठ गया कि यार ये क्या, लाइब्रेरी खत्म कर दी और डीसी ऑफिस बना दी। उन्होंने अज़म किया इस बात का कि यहाँ दोबारा लाइब्रेरी बनेगी, और फिर हमने उनको बड़ा सराहा अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, हाँ जी। और हमारा प्रोग्राम देखकर लोगों ने फिर उनको काफी ज्यादा हेल्प की, किताबें शिताबें ये वो, मतलब उसकी लाइब्रेरी के बनाने में काफी लोग उनके साथ जुड़ गए। वाह। उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई। हमूद साहब ने मुझे खुद फोन करके कहा कि जी बल्ले बल्ले हो गई है हजूर, हुण इत्थे नहीं रुकना, हुण होर लाइब्रेरियां भी बनानियां ने। वाह। अच्छा। ये 2 दिन पहले उनकी लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है। अच्छा, वो उनकी ट्रांसफर हो गई है किसी और जिले में। अच्छा। तो वो फिर जाते हुए आखिरी दिन उन्होंने उस लाइब्रेरी का इफ्तिताह करवाया है। अच्छा। और इफ्तिताह भी उन्होंने किसी सरदार या किसी सियासतदान या किसी हुक्मरान से नहीं करवाया। अच्छा। 2 बुजुर्ग एजुकेशनिस्ट जो थे ना जी, उनको बुलवाया है मेहमान खास, और उनसे इफ्तिताह करवाया। उसमें एक साबिक एजुकेशन ऑफिसर हैं खातून खालदा शौकत साहिबा, अच्छा। और एक साबिक हेडमास्टर साहब हैं अब्दुल अजीज साहब। उन दोनों असातिज़ा कराम ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। बहुत खूब जनाब। अब हमूदुर रहमान साहब ने हमारे प्रोग्राम को ये इज्जत बख्शी है और कहा है कि अजीजी साहब ने हस्बे हाल में कहा था कि हमें मजीद लाइब्रेरियों की जरूरत है, तो हमने एक की बजाय जिला ज़ियारत में 7 लाइब्रेरियां बनाने का मंसूबा शुरू किया है। क्या बात। जिसमें 3 का इफ्तिताह तो 3-4 दिन पहले हो गया है। अच्छा। एक उसमें ये वाली यानी कायदे-आज़म लाइब्रेरी भी है। इनमें 2 लाइब्रेरियां लड़कियों के स्कूलों में बनवाई हैं, बहुत खूब, ताकि उन्हें कहीं और जाने की परेशानी ना उठानी पड़े। बहुत अच्छी। दोनों स्कूलों में 2000 किताबें और कंप्यूटर भी फराहम किए गए। बहुत ही बड़ा काम किया उन्होंने। हमें ये पैगाम भी भिजवाया है कि आके खुद सारी टीम आप आए यहाँ और देखें कायदे-आज़म लाइब्रेरी कितनी शानदार और खूबसूरत है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क से भी लोगों ने इनके इस मिशन को सपोर्ट किया है, वो सब के शुक्रगुजार भी हैं, और वो कह रहे हैं कि इस तरह और बहुत से काम हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एजुकेशन में बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं, लोग तो एकदम निकलते हैं। और वाकई मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि बाहर आप जाके लोगों को अगर बताएं ना जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार ऐसे लोग हैं शऊर रखने वाले, जिनको आप अगर कहें कि भाई एजुकेशन में पैसे लगाएं, तो वो उनको रास्ता दिखाएं, वो फौरन चल पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके लिए इंसान के अंदर अपनी कौम और अपनी मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, वो बड़ी जरूरी है। अब देखे ना, किसी क्लर्क ने तंजन कहा था कि जहां आप बैठे हुए हैं जनाब, यहाँ पहले लाइब्रेरी होती थी, और वो उस गैरतमंद शख्स ने ये सोच लिया कि वो लाइब्रेरी की कब्र पे बैठने की बजाय इसे दोबारा जिंदा करें। क्या बहुत खूब। और उन्होंने कर दिया, वरना तो किताब का रवाज ही खत्म हो गया हुआ। और ये इंतहाई बेवकूफों वाली बात है। मैं समझता हूं कि जो बंदे ये कहते हैं ना, जो किताब अब छोड़े जी, अब तो लैपटॉप और कंप्यूटर आ गया है। नहीं 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 नहीं, जब किताब हाथ में पकड़ के आप उसे पढ़ते हैं ना, तो वो जो आपको सिखाती है, जैसा वो टीचर है, किताब जैसा उस्ताद है,
वैसा कंप्यूटर नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे अभी एक बात याद आ रही थी, हम पहले वो शादियों पे होने वाले स्टंट बता रहे थे ना, तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात आ रही थी। अच्छा। एक वाकया मुझे याद आ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की एक लड़की को किताब से इस कदर मोहब्बत थी कि उसने अपने हक महर में 1 लाख रुपए की किताबें लिखवाई थी। वाह वाह, क्या और ये बात है। हक महर उसे फौरी तौर पे अदा भी कर दिया गया। क्या बात। जब ये खबर पढ़कर एक खातून उनसे इंटरव्यू लेने गई उस बच्ची से, हाँ जी। तो उसने देखा कि वो 1 लाख की किताबें उस लड़की के बेडरूम में सजी हुई हैं। बहुत खूब। अजीजी भाईजान, किताब बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे लिए तो इसलिए जरूरी है कि तुम किताब के ऊपर फिर सालन वाला डोंगा रख लेते हो। अजीजी भाईजान, मैं तो बच्चों को किताब का एहसास दिलाने के लिए पार्क में किताब लेके चले जाता था। अच्छा। और किताब मुंह के आगे करके लेट जाता था। एक दिन स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा चाचा जी आपने किताब उल्टी पकड़ी हुई है। उस दिन से फिर मैं नहीं गया पार्क। नहीं नहीं, पूरी बात बताओ। उन्होंने कहा चाचा जी तुसी किताब उल्टी पकड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने चाचा जी उल्टे कर ले। ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। यार शेक्सपियर का नावल था। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਕਸ ਵੀ ਤੇ ਪੀਅਰ ਵੀ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੀਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਣਗੇ। वैसे गोगा जी, इस वाकये के बाद आपने किताब से दोस्ती तर्क कर दी? नहीं जी नहीं, 3 फैंटियां दे बाद छड़ी सी। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात। मुस्कुराहट एक ऐसा नजराना है जिसे गरीब से गरीब तर आदमी भी पेश कर सकता है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।